जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के और क्वेश्चन नंबर 5 के सभी सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 2 ही सवाल दिया गया है और 5 में भी 2 ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 ही सवाल है। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों नंबर को हल कर लेंगे, यानी 4 नंबर को और 5 नंबर को दोनों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 4 के 1 नंबर में क्या कहता है। सवाल पढ़िए पहले 4 का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल की समीक्षा करें, यानी निम्नलिखित समीकरण का जो मूल प्राप्त होगा वो किस रूप में प्राप्त होगा आप बताइए। ठीक है, ये हम समझा दे रहे हैं आप लोग को कैसे। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए 1 नंबर में है 4x² + 7x + 12 + 2 = 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले समझिए d बराबर क्या होता है, सूत्र b² - 4ac। ये जब भी हमें मूल की समीक्षा करने के लिए बोलेगा तब हमें सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। मूल के बारे में बताने के लिए या फिर प्रकृति बताने के लिए तो हमें आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को तो डी हमें प्राप्त करना पड़ेगा, तभी प्राप्त होगा। देखिए कैसे डी मान लिए। अब देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे कि जो इसका जो सूत्र होता है वो 3 कंडीशन में होता है। सबसे पहले इसका कंडीशन लिखेंगे। 3 कंडीशन होता है समीकरण के मूल जो होता है, मूल का 3 कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर पहला देखिए, जब d 0 के बराबर होता है, जब d 0 के बराबर होता है, d जब 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, d जब 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होता है। याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे देखिएगा, जब भी हमारा डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, यही लिखना है। डी जब 0 हो जाएगा ना तो लिख देना है मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक और समान होगा, है नहीं मेरे भाई, होगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन नंबर सेकंड, यानी दूसरा कंडीशन में, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, जिधर ये मुंह बड़ा रहेगा उधर बड़ा, जिधर ये मुंह छोटा रहेगा वो उधर छोटा। ठीक है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन समान नहीं होगा, असमान होगा। लिख दीजिए वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, उनके बाद कंडीशन नंबर थर्ड, यानी तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन होता है जब d का मान 0 से छोटा हो। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो याद रखिएगा कंडीशन होता है मूल जो है आपका अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान होता है। ठीक है, यही अब समझिए, ये जो समीक्षा बोल रहा है यही पूछ रहा है। जब डी 0 होगा तो लिख देंगे मूल वास्तविक और समान होगा, जब डी आपका 0 से बड़ा होगा तो लिख दीजिएगा जो मूल वास्तविक और असमान होगा, जब डी 0 से छोटा होगा तो लिख देंगे मूल अवास्तविक और असमान होगा। ठीक है, यही करने के लिए हमें बोल रहा है। क्या नंबर में, 4 नंबर में। तो चलिए हम लोग 4 के 1 नंबर का सबसे पहले हल कर लेते हैं। सवाल देखिए क्या है, 4x² प्लस में 7x प्लस में 2 बराबर में 0 है ना। देखिए सबसे पहले ऐसा कीजिए, a बराबर लिखिए, क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा 7 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका, c बराबर हो जाएगा 2। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है d, तो d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए b² - 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 सूत्र का, a का मान 4 और c का मान 2। ठीक है, अब देखिए d बराबर 7 × 7 49 माइनस 4 × 4 16 दूना 32, तो 32 हो गया। तो d बराबर में क्या हो जाएगा, घटा दीजिए 49 माइनस 32, 9, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया आपका 4, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया तो 1 ही होगा ना, हाँ 1 ही होगा 17। d जो है बताइए तो d का मान 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है, d का मान 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, लिख दीजिए इस समीकरण का मूल, इस
समीकरण का मूल वास्तविक तो होगा, वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। ठीक है, मूल जो होगा अवास्तविक होगा और असमान होगा, सॉरी वास्तविक और समान, असमान होगा, अवास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान। क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है तो लिख दिए, बस यही बोल रहा था हमको करने के लिए। अब चलिए इसके 2 नंबर में चलते हैं, सी के 2 नंबर में। ठीक है, देखिए 2 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, बस यही बोल रहा है। दूसरे को सवाल है इन क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस में है 10x प्लस में 39 बराबर में 0। देख लिए ना आप लोग। अब देखिए अब क्या करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 10 और सी बराबर क्या हो जाएगा 39। तो डी बराबर बता दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग जानते हैं। तो डी बराबर सूत्र के जगह बी के जगह क्या देंगे 10, तो 10 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 39 होगा। सी का मान देखिए तो 39 है, तो 39 दे दीजिए, 39 है तो क्या दिक्कत है। डी बराबर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 39 गुना 4। 1 मिनट ये देख लीजिए तो एक बार, किताब में हमें चेक करना पड़ेगा, रुकिए बुक निकालने दीजिए तो 1 सेकंड। आपका है ये 5 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का। तो 4 नंबर में देखिए 39 है और यहाँ 10x है, क्या है 10x 39 है, प्लस में, ठीक है सही है। यहाँ क्या है 10x 39 सही है, कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 गुना 1 गुना 39 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 गुना 4 36, 9 गुना 4 36 के 6 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15 156, 9 चौके 36 हासिल 3, 4 गुना 3 12 3 15, ठीक है 4 तिया 12 12 3 15 156, ठीक है। तो डी बराबर घटा दीजिए क्या हो जाएगा -56। अब बोलिए -56 कैसे होगा, -56 इसीलिए होगा क्योंकि 156 में से 100 को घटाएंगे, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा, तो आगे आपका -56। तो बोलिए डी का मान 0 के बराबर है या 0 से छोटा है, क्या है याद रखिएगा, डी का मान 0 से छोटा है। जब भी माइनस में हो तो 0 से छोटा हो जाता है, ठीक है 0 से छोटा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मूल ना वास्तविक होगा ना समान होगा। इसका कंडीशन देखिए क्या, डी का मान 0 से छोटा, डी का मान 0 से छोटा लिख दीजिए, मूल वास्तविक नहीं होगा और समान भी नहीं होगा, यानी मूल अवास्तविक और असमान, समान दे दिए मेरे भाई, सॉरी असमान होगा, समान नहीं होगा, असमान होगा। तो यहाँ लिख दीजिए मूल, इस समीकरण का मूल, इस समीकरण का मूल अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान होगा, ठीक है। यही इसका कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इस समीकरण का जो मूल होगा अवास्तविक और असमान होगा, ठीक है। यही हमें बोल रहा था करने के लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 5। अभी हम लोग सवाल नंबर 4 को समाप्त कर लिए, 1 और 2 को बना करके। अब चलिए 5 नंबर में चलते हैं। देखिए 5 के क्या कहता है, सवाल पढ़िए। बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरण के मूल, समीकरणों के वास्तविक मूल है या नहीं। ये बोल रहा है बिना हल करे, आप समीकरण को बिना हल करे हमको बताइए जो ये मूल जो है वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। नॉर्मली हम बता सकते हैं आसानी से, इसी प्रकार से डी का मान निकाल के देख लेंगे। देखिए इस फिर से हम कहीं लिखेंगे, यहीं पे यहीं समझा देते हैं, यहीं समझ लीजिए, ठीक है। ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डी बराबर 0 होगा, डी 0 के बराबर होगा तो मान क्या होगा, डी 0 से बड़ा होगा तो मान क्या होगा, छोटा होगा तो क्या मान होगा, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग डायरेक्ट हल कर लेते हैं। सवाल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सेम कंडीशन है सवाल में, कोई अंतर नहीं है, सेम इसी प्रकार बना दीजिए, बट यहाँ सिर्फ हाँ और नहीं में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। सिर्फ वास्तविक देखना है, तो हमको देखना है वास्तविक किस किस कंडीशन में होता है। देखिए तो d बराबर 0 होता है तो वास्तविक होता है, समान से हमें मतलब ही नहीं है, सिर्फ यहाँ वास्तविक पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए d बराबर, जब d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से जब बड़ा हो फिर भी वास्तविक होता है, d का मान 0 से छोटा हो तब वास्तविक नहीं होता है। याद रखिए एक कंडीशन में वास्तविक नहीं होगा, कौन कंडीशन में, जिस कंडीशन में d का मान 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर में a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3 और d बराबर सूत्र क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलिए या 4ac बोलिए, एक ही बात होता है। बी का मान कितना है -6 का स्क्वायर, उसके बाद -4ac, तो 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, ठीक है। तो d बराबर में हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 माइनस क्या होगा 4 दूना 8 तिया 24, तो d बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, ये बच गया आपका 3, 3 में से 2 गया 1, 12। d का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो हाँ वास्तविक है, हाँ वास्तविक है। चलिए अब सवाल नंबर 2, बस यही करना था हमको 1 नंबर में। 2 नंबर में भी सेम करना है। देखिए 2 नंबर में सवाल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग 5 नंबर हल कर लेते हैं, ठीक है। वो गलती हो गया तो 5 नंबर, सॉरी गलती हो गया इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हम लोग 5 नंबर हल कर लेते हैं। 5 के 1 में सवाल क्या है किताब से आपको हम देख कर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 5 में सवाल है 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0, ठीक है। क्या है 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या है 2x स्क्वायर, तो a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3, तो d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान देखिए तो 2 और c का मान 3 कर दीजिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6 गुना 4 24, तो d बराबर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा घटाएंगे तो 16 और 24 है, तो एक कहाँ से लिया 14, 14 में से 6 गया 8, ये बच गया आपका 1, 1 1 कट गया, ठीक है -8। ये तो -8 आ रहा है तो d से तो छोटा है, जब ये सॉरी 0 से ये तो छोटा है d का मान, 0 से छोटा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है नहीं लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ये क्या पूछ रहा है वास्तविक है या नहीं, नहीं वास्तविक नहीं होता है। यहाँ देखिए वास्तविक होता है जब d का मान 0 से छोटा होता है, तो नहीं अवास्तविक होता है। देखिएगा वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होगा है नहीं दीजिएगा, वास्तविक नहीं होगा। एक चीज़ और लिख देना था मूल वास्तविक नहीं होगा, इस समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसी के 2 नंबर को हल कर लेते हैं। क्या का 2 नंबर 5 का 2 नंबर, देखिए 5 के 2 नंबर में क्या है सवाल, देखिए बुक से देखना पड़ेगा। y स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2/3y अब प्लस में 1/9 बराबर में 0, ठीक है। तो a बराबर में 1, b बराबर में -2/3 और c बराबर में 1/9 और d बराबर में सूत्र क्या होता है मेरे भाई b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है -2/3, तो -2/3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान 1/9, ठीक है। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा गुना करके 4 गुना 1 गुना 1 4 बटे में 9, ठीक है। तो d बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम आ गया आपका 9, यहाँ तो हो जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा d बराबर 0/9, तो d बराबर हो गया आपका 0/9। जब d बराबर 0/9 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/9 0 होगा ना, तो d जब 0 के समान हो जाए तो क्या होता है मूल वास्तविक है। d जब 0 के बराबर होगा, 1 नंबर में देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है d जब 0 के बराबर हो तो वास्तविक होता है, लिख दीजिएगा सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, अपने यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग हल कर लिए 5 नंबर का, ये सवाल हमारा गलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 4 और 5 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।